Hello guys, a very warm good evening to all of you. This channel is not only for kids, this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Welcome to back नीतीश कुमार क्लासेस. Guys, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अब रिसेंटली में जो एग्जाम हुआ है क्लास 10th का, उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आ सकता है, एक्सपेक्टेड कितना आपका विद्यार्थियों का नंबर, एक विद्यार्थियों को कितना नंबर जा सकता है. इसमें 3 और 4 तरीके से मैंने बनाया हूं डिस्क्रिप्शन, और मैंने एक सर्वे किया हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने पूछा हूं. पूछने के आधार पे मैंने एक एनालाइज किया. एनालाइज करने के बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाला हूं. आज इसी चीज के बताने वाले हैं कि एक विद्यार्थियों को कम से कम कितना नंबर आ सकता है, और ये जानने वाले कि जो भी विद्यार्थी थोड़ा वीक टाइप के हैं, कमजोर टाइप के हैं, क्या वे भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्या वे पास कर सकते हैं, क्या प्रीलिम्स से पास कर सकते हैं. तो इन तमाम चीजों के बारे में बताने वाले थे. वीडियो के अंत बने हुए रहिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल आप लोगों को कंटेंट मिलती रहती है. और गाइस, अगर आप किसी भी तरह के कैटेगरीज का वीडियो देखना चाहते हैं, if you want to various categories of video, so please you have to move on playlist and you can watch one by one. That is good video. Now come to the point guys. देखिए, अब जो है एग्जाम हुआ क्लास 10th का, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं, आज कॉमर्स का डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग सभी सब्जेक्ट का जो है एक्सपेक्टेड आपका मार्क्स देखेंगे, कितना मार्क्स आ सकता है. तो आज कॉमर्स के बारे में देखते हैं गाइस. तो कॉमर्स जो वानिश का जो एग्जाम हुआ, वो तो एग्जाम सबको पता है कि कैसा गया है. बहुत ही खतरनाक तरीके से गया है. विद्यार्थी बहुत नाखुश हुए, क्योंकि पैटर्न कुछ था, आया कुछ आ गया. अकाउंटेंसी और बीएसटी का जो बिजनेस एलिमेंट था, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग लिखा हुआ था मॉडल पेपर में, लेकिन एक ही मिला के दे दिया. तो क्या रिजल्ट अच्छा होगा कि खराब होगा, तो इसको मैं बताता हूं. सबसे पहले गाइस, आपका देखिए 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, 40 आपका मार्क्स का क्या हुआ, सब्जेक्टिव हुआ, और 20 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल हुआ. ये 3 आपका चीज था. तो 40 में मैंने सर्वे किया कि बहुत सारे विद्यार्थियों को लिखे एग्जाम. लिखने के बाद मैंने एनालाइज किया, बहुत लोग से पूछे, तो उन्होंने आपका निष्कर्ष ये दिए हैं गाइस, ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है. कोई विद्यार्थी 20 बोल रहे हैं, कोई 25 बोल रहे हैं, कोई 22, 23, अर्थात कह सकते हैं कि 20 और 25 के बीच में अधिकतर स्टूडेंट का आपका एवरेजली जो है आपका सही हुआ है, 20 से लेकर 25 मार्क्स के बीच में. तो गाइस, आप अनुमान लगा सकते हैं, मान लेते हैं 20 ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स आपका एक विद्यार्थी को मिनिमम, और आपको जो सब्जेक्टिव हुआ 40, वो भी उतना बढ़िया नहीं गया, कुछ तो क्वेश्चन अच्छा किया. तो 40 में से मान लेते कितना भी खराब अगर लिखा होगा ना, कॉपी का भरे भी होंगे आप, तो 40 का आधा कर दिए 20, तो 20 नहीं, कम से कम 22, 23, मान लेते इसको 25 लेते गाइस. ठीक है, 25 और 20. अब रही बात आपका तीसरा प्रैक्टिकल का, जो आपका एग्जाम, आपका प्रैक्टिकल जो आपको मार्क्स मिलता है स्कूल के थ्रू, वहां पे 20 मार्क्स का रहता है. तो 20 पे मान के भी चलिए, गिर के कम से कम 15 तो आएगा ही आएगा. अगर अच्छा आपका स्कूल में बिहेवियर है, अच्छा आप मतलब डिसिप्लिन रखे हैं, तो 15 कम से कम तो जरूर आएगा. 15 है तो 18 मान के चलो, मान लेते हैं इसको आपको 20 नहीं, कम से कम 15, 18 मान लीजिए, 15 मान के चलते हैं मिनिमम. तो 5, 5, 10, 3, 2, 5, 1, 60, 5, 5, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 60. अगर कहीं कम होगा, किसी को 18, 19 आया होगा, तो अलग बात है. ये गारंटी है गाइस, आप लोग का एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होने वाला है, मिनिमम कम से कम 10 विद्यार्थियों को चेक कीजिए, तो 10 में से कम से कम गारंटी है एक विद्यार्थी को कम से कम 55 से लेकर 70 तक के बीच में कॉमर्स में आने वाले हैं मार्क्स. 55 से लेकर 70 तक, ये मैंने एनालाइज किया. कम से कम 50 से मैंने पूछा, उसके बाद मैंने एनालाइज किया हूं. मिनिमम 55, मैक्सिमम 70. ये जरूरी नहीं है गाइस कि किसी को 70 से भी ज्यादा आ सकता है, तो उसमें 10 में से एका होगा, 100 में से 1, 2, 3 विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों को छोड़कर. लेकिन अगर 10 में से 8 स्टूडेंट का जो रिजल्ट बनेगा, 55 से लेकर 70 के बीच में ये मार्क्स होगा. अगर आपको मैंने जो बताया हूं, अगर आपको किसी तरह का सस्पेंस या डाउट है, और आपको लगा कि सही चीज मैं बता रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और एक अपना लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमको इंक्रीजमेंट आपको मिल सके इस तरह का वीडियो बनाने में. और मैं आप लोग के लिए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ये आप लोग ये बताइएगा कि मैथ में क्या आ सकता है, साइंस में क्या आ सकता है, सोशल साइंस में क्या आ सकता है, जो भी एग्जाम हम लिखे हैं, और टोटल जो एग्जाम है सबको मिला के कितना मार्क्स आ सकते हैं मिनिमम स्टूडेंट का एवरेजली. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है.
ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को संतुलित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।